सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश है जो सूर्य उदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम है जो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो भारत की जो राजधानी दिल्ली है वो 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन यानी गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 है। कितनी? 3:2 है। लंबाई इसकी 3 फीट है, चौड़ाई इसकी 2 फीट है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। राष्ट्रगान को गाने की जो समय अवधि है, जो समय है वो कितना है? तो 52 सेकंड में पूरा गाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम है। इसको कितने समय में गाया जाता है? तो इसको 65 सेकंड में पूरा गाया जाता है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा था। नेक्स्ट है, इसके बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो बताया था अभी 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का जो संबंध है हमारे शरीर के हृदय से, हार्ट से। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इसका सूत्र होता है वो सीयू होता है। इसको कॉपर भी कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। जो महात्मा गांधी की जो समाधि बनी हुई है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में बनी हुई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में जो पहली रेल है वो मुंबई से थाने तक चली थी। कहाँ से? मुंबई से थाने तक चली थी। कितनी दूरी के लिए चली थी? तो ये 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। जैसे बम्बई का जो नाम है वर्तमान में वो मुंबई है। नेक्स्ट है, इसके बाद भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो ये कोलकाता शहर में आरंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। कितनी दूरी के लिए हुआ था? ये 34 किलोमीटर की दूरी से हुआ था। मुंबई से यानी बम्बई से थाने तक के लिए हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है।
केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये धनबाद में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये झरसुगुड़ा में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये रांची में। कहाँ पर है? रांची में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भावनगर में। किसके? भावनगर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये मैसूर में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो गुजरात में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में स्थित है। चेन्नई कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये गुलमर्ग में है। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये कुल्लू में है। कहाँ है? कुल्लू घाटी नाम सुना होगा कि कुल्लू में है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। केंद्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ पर है? ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इंदौर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादक फॉर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कहाँ पर है? तो हैसरघाट में है। कहाँ पर है? हैसरघाट में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? संसद भवन में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने थे। जो कैसे बने थे? जो एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। वो अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताया था, सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो संविधान सभा ने जो प्रारूप समिति बनाई थी उसमें सदस्य कितने थे? तो टोटल सदस्य प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। अर्थात जो प्रारूप समिति है वो 7 सदस्यीय समिति थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो M.N. राय ने। किसने? M.N. राय ने किया था। M.N. का मतलब है मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में जीता था। कहाँ पर जीता था? तो मॉस्को में जीता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसान में स्थित है। और लुसान कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो दोस्तों टोक्यो में हुए थे। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। दोस्तों ये होंगे मिस्टेक टाइप हो चुका है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली तो साइना नेहवाल का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो वो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचे रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। किस गीत की रचना की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर
मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से होती है। कैल्शियम का जो सूत्र होता है, तो कैल्शियम का सूत्र होता है वो Ca होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। गुर्दे को क्या कहा जाता है? तो गुर्दे को किडनी भी कहा जाता है, गुर्दे को वृक्क भी कहा जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र के वादन में विख्यात थे? तो शहनाई बजाने में विख्यात थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस देश के सहयोग से किया गया, रसिया देश के सहयोग से किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। दोस्तों, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते ही एक और ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।